भारतीय जनता पार्टी के हों, चाहे कांग्रेस पार्टी के हों, इनके जितने भी पुराने घोषणा पत्र हैं मेरे भाइयों बहनों, आप नेट से निकाल लो या आपके घरों में जो प्रचार के समय आते होंगे वो पढ़े होंगे, उन्हें खोज करके निकालिए और उनको पढ़िए और अपने गांव के लोगों को भी पढ़ाइए कि देखो इन्होंने हर 5 सालों में कितने कितनी घोषणाएं करी, कितने कितने वायदे किए, मगर आज तक अपनी घोषणाओं के 20% कार्य भी छत्तीसगढ़ में नहीं किए। अगर किए होते तो आज छत्तीसगढ़ की जनता शिक्षा के लिए, स्वास्थ्य के लिए, रोजगार के लिए, अपराध मुक्ति के लिए, भ्रष्टाचार मुक्ति के लिए आज यह छत्तीसगढ़ प्रदेश की जनता जंग ना लड़ रही होती, कड़ा ना रही होती, तड़प ना रही होती। इन्होंने नहीं किए कार्य और ये आगे भी नहीं करेंगे, क्योंकि कारण सिर्फ एक है, कारण है कि इनकी नीयत में खोट है। यह देश के सगे नहीं है, यह प्रदेश के सगे नहीं है, इनका मतलब केवल अपनी तिजोरियां भरना है। आपको प्रलोभन देकर के, चुनाव के समय आपके सामने झूठे झूठे वादे करके, आपको लुभा करके केवल आपसे वोट लेने तक का इनका संबंध है। जिस दिन आपने इन्हें अपना वोट दे दिया उसके बाद से आपका इनका संबंध 5 साल के लिए खत्म हो जाता है। इन्हें आपके जीवन से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि अगर लेना देना होता तो गंगा जल हाथ में लेकर के कांग्रेस पार्टी ने छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त करने की घोषणा करी थी। अरे जो गंगा नदी के पावन पवित्र हमारी आस्था के प्रतीक के जल के सगे ना हुए, वे हमारे और आपके क्या सगे हो पाएंगे। और दोगला चरित्र को देखिए, कांग्रेस पार्टी ने तो जो किया सो किया। अब भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? अभी आपने देखा होगा हाल ही में शराब घोटाले की बात चली, सचिव पकड़े गए, 2-2 हजार करोड़ के घोटाले शराब के आपके प्रदेश में हो गए। हो सकता है कुछ लोगों को पता ही नहीं होगा, हम आपको बता रहे हैं। कई हजारों करोड़ के शराब के नाम पे घोटाले हो गए और भाजपा क्या कर रही है? भाजपा इसके विरोध में आवाज उठा रही है। भाजपा कह रही है कांग्रेस ने नशा मुक्त नहीं किया। सुनने में तो बहुत अच्छा लग रहा है कि अरे भाई आप क्यों इस पे सवाल उठा रहे हैं, आप भी नशा मुक्ति की बात कर रहे हैं, भाजपा वाले भी कह रहे हैं नशा मुक्ति कर दो। केवल एक सवाल भाजपा वालों से मेरा है, चाहे केंद्र की सरकार हो चाहे अन्य राज्यों की सरकार हो, छत्तीसगढ़ में नशा मुक्ति की बात कर रहे हो, छत्तीसगढ़ में नशे के घोटाले पर आवाज उठा रहे हो, और उन प्रदेशों का क्या जहां तुम्हारी सत्ता है और आज तक तुमने उस प्रदेश को नशा मुक्त नहीं किया। ये इनका दोगलापन है कि आपके प्रदेश में नशा मुक्ति की बात करते हैं, जिस प्रदेश में खुद की सरकार है वहां धड़ल्ले से नशा बेचते हैं, और जब आपके प्रदेश में भी आपको धोखा दे कि आपकी सरकार बन जाएगी तो भी ये नशा मुक्ति नहीं करेंगे, आम जनता को ठेंगा दिखा करके 5 साल के लिए गायब हो जाएंगे। ये इनके दोगले चेहरे हैं और इस चेहरों को हम आज आपके सामने इसलिए देख रहे हैं कि जाग जाओ मेरे भाइयों बहनों। चुनाव के समय करोड़ों रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, कोई ध्यान नहीं देता। कहते हम तो संविधान की रक्षा के लिए आगे बढ़ रहे हैं, संविधान की रक्षा के लिए चुनाव लड़ रहे हैं। एक एक चुनाव में, एक एक विधानसभा क्षेत्र में कई 100 करोड़ रुपए खर्च कर दिए जाते हैं, पानी की तरह बहा दिए जाते हैं, घर घर शराब बिकवाई जाती है। यह सब कुछ हो रहा है, नाक के नीचे हो रहा है, कोई आवाज उठाने वाला नहीं है। और जब इतने 100 करोड़ रुपए खर्च करके नेता बनेंगे तो जायज सी बात है भ्रष्टाचार करेंगे, और भ्रष्टाचार करेंगे तो कभी भी छत्तीसगढ़ प्रदेश आगे नहीं बढ़ पाएगा। ये इनकी दोगली नीतियां हैं कि एक तरफ बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ का अभियान चलाते हैं, एक तरफ महिलाओं की मजबूती की बात करते हैं, और एक भी दिन ऐसा नहीं जाता कि अखबार उठा करके देखो, न्यूज चैनल खोल करके देखो, एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जहां किसी न किसी जिले में किसी न किसी बहन की इज्जत को तार-तार ना किया गया हो। महिलाओं के बलात्कार की घटनाएं बढ़ती चली जा रही हैं, बच्चियां स्कूल छोड़ करके घर पे बैठने के लिए मजबूर
में किसका पैसा लग रहा है? जनता का टैक्स का पैसा लग रहा है। और कई कई हजारों करोड़ रुपए केवल विज्ञापन में खर्च किए जाते हैं। 15-15 मिनट के ऐड चलते हैं न्यूज चैनलों में, अन्य क्षेत्रीय चैनलों में 15-15 मिनट के ऐड चलते हैं कि हमने तो छत्तीसगढ़ को ऐसा कर दिया, हमने तो छत्तीसगढ़ को संपन्न बना दिया। मगर वास्तव में जब आज भी अपने गांव में जाकर के देखोगे तो 50% मेरे भाइयों बहनों की झोपड़ियों में बरसात के मौसम में पानी टपकता हुआ नजर आएगा। किसान आत्महत्या करने को मजबूर हो गए, महिलाएं बाध्य हो गई हैं। आत्मरक्षा के लिए कहीं कोई पढ़ाई छोड़ रहा है, कहीं कोई पीछे जा रहा है, अकेले निकलने में महिलाओं को डर लग रहा है। इतने अपराध बढ़ते चले गए हैं और यही कारण है कि आज भारतीय शक्ति चेतना पार्टी आपके बीच में आई है। हमारा कोई स्वार्थ नहीं है भाइयों बहनों, हम सिर्फ आपको जगाने आए हैं और हमें पूरा विश्वास है आज नहीं तो कल आप जागोगे जरूर, क्योंकि इन भ्रष्ट राजनेताओं ने जो कर्म किए हैं इन के कर्मों का हिसाब प्रकट सत्ता अवश्य करेगी, जनता जागेगी और इन्हें मुंह तोड़ जवाब अवश्य देगी। आप तैयार हैं छत्तीसगढ़ को नशा मुक्त बनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं छत्तीसगढ़ को अपराध मुक्त बनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं छत्तीसगढ़ को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए? क्या आप तैयार हैं भारतीय शक्ति चेतना पार्टी के प्रत्याशी को जिताने के लिए? तो भाइयों बहनों आज से ही आगे बढ़ जाइए, आज से ही आगे बढ़। आयोजन आप सभी ने किया और जिस पल का आप इंतजार करते हैं